शाहदरा से ऑनलाइन ठगी का मामला आया सामने। ठगों ने महिला को बदनाम करने की दी धमकी। शिकायत करने पर पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। कैकाडुमा कोर्ट में लगाई गई लोक अदालत। कई लोगों के निपटाए गए चालान। 2024 की है पहली लोक अदालत। सिलेंडर के दाम कम होने पर महिलाओं ने जताई खुशी। कुछ महिलाओं ने बताया इसे चुनावी स्टंट। महिलाओं की मांग पेट्रोल और डीजल के दाम भी किए जाएंगे। मानसरोवर पार्क पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से एक स्कूटी हुई बरामद। पुलिस मामले में कर रही है जांच। दयालपुर पुलिस ने एक स्नेचर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से मोबाइल और स्कूटी हुई बरामद। पुलिस आरोपी के दूसरे साथी कर रही है तलाश। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। शाहदरा इलाके से ऑनलाइन ठगी का अजीब मामला सामने आया है। दरअसल साइबर ठगों ने एक महिला के बैंक अकाउंट में बिना मांगे 1800 रुपए की 3 किस्तें डाली। इसके बाद एक किस्त के बदले 3000 रुपए लेने की बात कही। रुपए ना देने पर महिला को उसकी फोटो जानकारों के नंबर भेजकर आरोपी कहने लगे कि वह उसे बदनाम कर देंगे। महिला का दावा है कि आरोपियों ने उनका व्हाट्सएप हैक कर लिया था। 5 मार्च को महिला के पति ने उनकी शिकायत शाहदरा साइबर पुलिस स्टेशन पहुंची। आरोप है कि वहां बैठी महिला पुलिसकर्मी ने उन्हें कहा कि ऑनलाइन शिकायत कर दो, तो वहां शिकायत दर्ज करवानी पड़ी। शिकायतकर्ता ने कहा कि कोई बात नहीं, आप शिकायत दर्ज कर लीजिए, लेकिन उसके बाद भी यहां शिकायत को रिसीव कर लिया गया, मगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। देश भर में आज लोक अदालत लगाई गई, जिसमें काफ़ी लोगों को चालानों का निपटारा किया गया। लोगों ने बताया कि उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यह भी कहा कि कभी लिंक जनरेट नहीं होता, इसका पता नहीं चल पाता कि किस वजह से उनके चालान जाते हैं। एक व्यक्ति ने तो यह भी बताया कि उन 2 साल से चालान पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन यह पता नहीं चल पाया कि दिल्ली पुलिस कब जनरेट करती है और यह कब अपना टोकन निकाल सकते हैं। वहीं कोर्ट परिसर के अंदर हेल्प डेस्क लगाई गई, जिसमें शाहदरा DLSA ने बताया कि अगर कोई भी समस्या आती है तो हेल्प डेस्क में जाकर उनसे संपर्क कर सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी हेल्प डेस्क लगाई गई है और यह साल की पहली लोक अदालत है। आपको बता दें कि इसमें 1 लाख से ज्यादा चालानों का निपटारा किया गया। टोकन लेने पड़ते हैं। अब ज़्यादातर ये भी नहीं पता चलता लिंक मिलेगा कहाँ से। सीधी बात तो ये है, अब उसमें भी बहुत डिफ़िकल्ट करके मतलब मुझे बहुत दिक्कत हुई। इसके बाद तो मैंने ये अपने टोकन निकलवाए, वो भी मेरे चालान ज़्यादा हैं पर टोकन मेरे सिर्फ 5 निकल पाए। हाँ नहीं, पहले भी निकलवाए तो ज़्यादा 3, 4, 5 इतने टोकन नहीं मिल पाते हैं, पूरे नहीं हो पाते। मेरी गाड़ी पे चालान तो ज़्यादा है, तो 5 टोकन मिले हैं तो मैं 5 बार से 5 चालान भरवा सकता हूँ। कितनी दिक्कतें आती हैं आपको? भाई दिक्कत तो देखो बहुत ही आती है। दिक्कतें तो आ रही हैं, मतलब कि जैसे होता है मेरे चालान हो रहे हैं, 3 साल हो गए, 3 साल से चालान है मेरे, क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्योंकि पिछली बार भी करवाया था मैं, ये टोकन वगैरह लेने में हो तो जाता है। अब जो टोकन मिल गया, जैसे जो मेरे चालान ज़्यादा हैं सबका नहीं मिलेगा, पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा। 4-5 के मिल जाएंगे, उसके बाद में भी टाइम मिला, अभी 2 बजे का टाइम मिला, 2 बजे का टोकन है। 2 बजे के बाद वहाँ फिर कोर्ट में बैठना पड़ेगा, वहाँ नाम जो नंबर है, गाड़ी का नंबर है वो आएगा, तब उसके बाद में जाके भरा जाएगा। देश भर में सिलेंडर के दाम 100 रुपए कम कर दिए गए। अब 903 रुपए में बिकने वाला सिलेंडर 803 रुपए में मिल सकेगा। बीते 6 महीनों में तीसरी बार जब सिलेंडरों के दाम में कटौती की गई। जब हमने पूर्वी दिल्ली की महिलाओं से बात की तो उन्होंने बताया कि 100 रुपए कम करना काफ़ी अच्छा फैसला है, क्योंकि सिलेंडर काफ़ी महंगे आ रहे थे, जिससे घर का बजट भी बिगड़ता था। वहीं कुछ महिलाओं ने इसे चुनावी स्टंट बताया और कहा कि 100 रुपए कम करके वोट मांगने की रणनीति बनाई जा रही है। सिलेंडर पर सब्सिडी बंद पड़ी है, उसे भी शुरू कर देना चाहिए। सिलेंडर कम से कम 500-600 रुपए में मिलने चाहिए। और अगर बात करें पेट्रोल और डीजल की भी, तो उनके दामों में भी कटौती करनी चाहिए। ये तो कह नहीं सकती, क्या पता उन्होंने चुनाव की वजह से करा हो। अगर हमेशा हमेशा को करा तो कुछ फायदा भी है गरीब आदमी का, और जो आपने चुनाव की वजह से करा तो फिर तो हमारे लिए कोई फायदा ही ना। 100 रुपये बता रहे हैं, अब ये आएगा अगले महीने जब देखेंगे। अभी तो 910 रुपये ले जा रहा है। अच्छी बात है, सब्सिडी भी मिलनी चाहिए। पहले तो सब्सिडी मिलती थी, अब तो मिल ही नहीं रही, और महंगा भी कर दिया। अब ये मंदा करेंगे, सब्सिडी देंगे तो और बढ़िया बात है। हमें नहीं होगा मैम, क्या फ़ायदेमंद होगा? 100 रुपये सिलेंडर पर कम करने से फ़ायदेमंद, हर चीज़ में तो महंगाई बढ़ती ही जा रही है।
तो एक सिलेंडर के 100 रुपये कम होने से क्या होगा? और ज़्यादा करना चाहिए। बताइए, जहाँ 900 का सिलेंडर आ रहा है, 100 रुपये कम करने से क्या होगा? हाँ जी, बिल्कुल चुनाव आने वाला है, इस वजह से किया जा रहा है ये सब। उसके बाद फिर वही हो जाएगा, बढ़ाने की सब्सिडी हमें मिल नहीं रही है, कई साल हो गए। और क्या मिलनी चाहिए सब्सिडी? तो या तो सब्सिडी ना दे, रेट कम कर दे। तकरीबन जो 400-500 पहले रेट चल रहा था, उसी रेट पे मिलना चाहिए। मैम फ़ायदेमंद तो है, 100 रुपये अगर सस्ता हुआ फ़ायदेमंद तो है, लेकिन सिलेंडर से ही थोड़ी घर पूरा चलता है। और भी चीज़ें हमारे लिए तो सब्जी है, राशन है, तेल है, मसाला है, इन पे भी चीज़ सस्ती होनी चाहिए। दूध सबसे ज़्यादा महंगा जो हमारे बच्चे पीते हैं, हमारे बच्चों को पोषण मिलता है, वो भी हमारे लिए कुछ सस्ता नहीं है गैस से थोड़ी। लेकिन चलो अच्छी बात है, अगर गैस भी हो गया तो और चीज़ों पे भी थोड़ा हमें देना कि भाई खर्चा थोड़ा, हाँ महंगाई, हम खर्चे हमारे ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, कमाई हमारी कम है। तो हम इससे हमारा तो फ़ायदा भी इतना लाभ नहीं है अभी हमें कुछ इतना। तो 100 रुपए की ठीक सा कम करना है कि और कम होने चाहिए? और कम होनी चाहिए। 100 रुपये से क्या होता है? 100 रुपये तो हमारे 500 रुपये तो हमारे घर का खर्चा ही है रोज का। 100 रुपये हम अगर सिलेंडर पे खर्च कम है तो फिर इससे तो इतना थोड़ी चलता है। और भी कितने का रेट होना चाहिए सिलेंडर कम से? पहले हम कभी ज़माने में लेते थे 400 रुपये, कम से कम कुछ तो रेट होना चाहिए। अब 500 रुपये तो होना चाहिए। अब तो लोग घर में कनेक्शन आ गए हैं, लेकिन कनेक्शन आ गए, सिलेंडर थोड़ा सस्ता होना चाहिए हमें। और भी सस्ता हो तो अच्छी बात है, और चीज़ों पे भी सस्ता हो तो और अच्छी बात है। शाहजहाँ जिले के थाना मानसरोवर पार्क की पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से एक स्कूटी बरामद की गई है। शाहजहाँ जिले के डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान कुलदीप कसाना के रूप में हुई है। थाना एमएस पार्क की क्रैक टीम इलाके में गश्त पर थी, तब पुलिस को एक ऑटो लिफ्टर की गतिविधि के बारे में गुप्त सूचना मिली। सूचना मिलने के बाद टीम में इंदिरा प्याऊ मंडोली रोड पर पहुंची और टीम द्वारा एक जाल बिछाया गया। मुखबिर की निशानदेही पर एक युवक को स्कूटी सहित गिरफ्तार कर लिया गया। स्कूटी के नंबर की जाँच करने पर थाना मुखर्जी नगर से चोरी पाई गई। घर के बाहर गली में बैठकर मोबाइल गेम खेल रहे छात्र का मोबाइल छीनने में शामिल एक स्नैचर को उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर थाना पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से छीना गया मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल स्कूटी बरामद की गई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी डॉक्टर जॉयन तिर्की ने बताया गिरफ्तार आरोपी की पहचान शहजाद के तौर पर हुई है। दरअसल 3 मार्च को एक शिकायत मिली थी, जिसमें शिकायतकर्ता छात्र ने बताया कि वह अपने घर के बाहर गली में बैठकर मोबाइल पर गेम खेल रहा था। तभी 2 स्कूटी सवार वहां पहुंचे और उन्होंने उसके मोबाइल को छीन लिया और फरार हो गए। इस शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया। टीम ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी को खंगाला। इसके बाद आरोपी शहजाद की पहचान कर उसे ब्रिजपुरी इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब उसके दूसरे साथी की तलाश कर रही है। विश्वास नगर पुलिया, जिसकी मरम्मत का काम कुछ दिन पहले शुरू किया गया था, नाले की खुदाई कर पाइपलाइन डाली गई थी। काम पूरा होने के बाद इस पुलिया को नाले के मलबे से ही भर दिया गया था, लेकिन सड़क को अब तक नहीं बनाया गया, जिससे यहां से गुजरने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विभाग द्वारा काम करने के बाद सड़क को बनाया नहीं गया, साथ ही इससे निकली गंदगी को भी यहीं छोड़ दिया गया, जिससे धूल वगैरह बहुत उड़ती है और प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। ये पुलिया जो थी ये टूटी हुई थी, यहाँ बड़ी दिक्कत आती थी, तो इसको ठीक किया है इन्होंने, रिपेयर की है। हाँ, और रिपेयर की है, और रिपेयर करने के बाद ये मलबा आज तक ऐसे कि ऐसे पड़ा हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए ये अगर अच्छा काम आप कर रहे हैं तो एक अच्छा काम और कर दीजिए, इस मलबे को उठा के साइड कर दीजिए, आने जाने वालों को, ट्रैफिक को दिक्कत तो ना हो। धूल मैं बता रहा हूँ, अब देखिए आने वाले टाइम में और दिक्कत हो जाएगी। बच्चे हैं, यहाँ स्कूल है, जब बच्चे एक साथ निकलते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। इस नाले को बहुत मतलब वैसे यहीं पे सारा उसका जो कीचड़ था यहीं रख दिया गया था। मेरे को, मैं भी निकलता हूँ, पढ़ता हूँ, तो यहाँ गाड़ी निकलने में दिक्कत होती है, और ये स्कूल भी है, यहाँ बच्चे भी हैं, तो बहुत काफ़ी टाइम तक तो ये रोड ही बंद था, फिर लंबा घूम के जाना पड़ता था, और बच्चे भी हैं यहाँ पे स्कूल के, तो उनको दिक्कत है आने जाने में। मैम वो कीचड़ हो जाएगी। ये देखो यहाँ इतना मलबा पड़ा हुआ है, ये सबसे और बेकार है, ये सब हटना चाहिए, और ये रोड भी सही होनी चाहिए जो इन्होंने ख़राब करा है। मैम परेशानी तो बहुत ज़्यादा ही हो रही है, क्योंकि अब ये नाली साफ़ हुई है, वो अच्छी के लिए हुई है, हम इस चीज़ को मानते हैं, पर ये नहीं है ऐसे मलबा पड़ा हुआ, बच्चे गंदगी में पैर भी रखते हैं, सब कुछ है, और रोड निकलने में इतनी दिक्कत होती है आती है, और रोड भी यहाँ पे चलता है, तो आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। चलो नाली साफ़ किए, हाँ ये पुलिया है, तो पुलिया बनाई है, अच्छी बात है, पर उसका जो अरेंजमेंट है, जो गंदगी है, ये तो हटानी चाहिए ना। यहाँ पे कूड़ा पड़ा रहता है, और हम स्कूल से आते तो कई बच्चे गिर भी जाते हैं, और यहाँ पे गाड़ियाँ अटक जाती हैं, और यहाँ से कई लोगों को चोट भी लग सकती है, और यहाँ पे कई बार स्कूटी, बाइक्स, कई चीज़ें अटकी हैं, तो इससे मतलब लोगों को बहुत नुकसान होता है, बच्चों को भी बहुत नुकसान होता है। बहुत दिक्कत होती है। मैं 1 महीने से देख रहा हूँ मैडम, जिस समय निकला था उस समय बदबू बहुत फैल रहा था, जिस समय कच्चा था उससे भी कई तरह की बीमारियां फैलती है। बगल में स्कूल है, इधर ऑफिस है, इधर धर्म मंदिर है,
लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, बच्चों को आने जाने में परेशानी होती है। ये टूटा हुआ रोड है, अभी भी रोड टूटा हुआ है और रात अंधेरा में लाइट की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, जिस वजह से ये एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ी रहती है। सीबीएसई बोर्ड का आज 12वीं क्लास के साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट का मैथ का पेपर था और इस एग्जाम में काफ़ी कम संख्या में स्टूडेंट नजर आए क्योंकि साइंस स्ट्रीम के सभी स्टूडेंट मैथ सब्जेक्ट का चुनाव नहीं करते। वहीं स्टूडेंट्स ने बताया कि पेपर काफ़ी मॉडरेट आया था, ना आसान था और ना ही मुश्किल। कुछ स्टूडेंट ने कहा कि एग्जाम टफ रहा, जिससे कहीं ना कहीं मार्क्स पर असर पड़ेगा। साइंस और 12th क्लास थी, मैथ्स का था और इजी था एग्ज़ाम। फिज़िक्स के मुकाबले बहुत इजी एग्ज़ाम था। एनसीईआरटी से टोटली इजी, अच्छे से आराम से बच्चे पास हो जाए। हाँ, वो डर तो था बट एग्ज़ाम देख के ऐसा लगा कि आराम से हम स्कोर कर लेंगे। पेपर मॉडरेट था, इजी था, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं आया था। मैथ्स नहीं, मैथ्स का एग्ज़ाम ठीक था, हार्ड भी नहीं था, अच्छा था पेपर। उससे ज़्यादा आगे नहीं, प्रैक्टिस हमें कम थी तो इसलिए। 12th का पेपर था, मैथ्स का पेपर ठीक था, नॉर्मल था पर थोड़ा लेंथी था। इतना इजी भी नहीं था, मीडियम नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी थी, नॉर्मल थी, कुछ ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। ज़्यादा फिजिक्स का आया था ना, हार्ड सा, ये आसान है उसके मुकाबले। दिल्ली सरकार द्वारा आम जनता को बिजली के बिल पर मिलने वाली 200 यूनिट तक की सब्सिडी आगे भी मिलती रहेगी। इसी पर जब हमने पूर्वी दिल्ली के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि ये बहुत अच्छा फैसला है क्योंकि उन्हें सब्सिडी मिलने लगी है, तब से उनके महीने में 1000 से 1500 रुपए की बचत होती है। सर्दियों में महीने में बिल 0 आता है और गर्मियों में जब इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा बहुत बिल आता है, इससे काफ़ी राहत मिलती है। साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि अब लाइट भी नहीं जाती है, वरना पहले कई घंटों के लिए बिजली कट जाती थी। ये आप किसी गरीब के घर जाके पूछिए जिसके घर में 1000-1500 रुपये हर महीना बचत होती है, साल के 12,000-13,000 बचते जिस गरीब औरत के घर में, इसके चूल्हे के लिए एक पैसा और इकट्ठा होता है, उस औरतों से जाके पूछिए कि ये सब्सिडी का कितना फ़ायदा है उन औरतों को। दिल्ली सरकार इसको कंटिन्यू रखेगी। दिल्ली सरकार हर कोशिश कर रही है कि जनता को हर सुविधा पहुंचा सके, लेकिन एलजी साहब हमारे हर काम में, दिल्ली सरकार के हर काम में अपनी टांग अड़ाकर काम ना पूरा होने देने के लिए, फाइलें ना पास करके केजरीवाल सरकार को परेशान कर रहे हैं। मैं ये जानता हूँ कि बिजली की जो सब्सिडी से मिडिल क्लास परिवार को, जो दिल्ली की जनता को राहत मिलती है, वो केजरीवाल दिल्ली की सरकार दे रही है। ऐसी सब्सिडी हमें मिलती रहेगी तो मिडिल क्लास परिवार को अपने आप को ग्रोथ करने में फ़ायदा मिलेगा। और हमें जैसे 1000 रुपये महिलाओं को हम दे रहे हैं तो उनके परिवार में थोड़ी सी सहायता हो जाती है, उनका सम्मान भी हो जाता है। और भी सब्सिडी से जो मिडिल क्लास परिवार है, पहले बिल तो हमारा 1000-1200 रुपये आता था, 1200 रुपये की जो हमें राहत मिली है वो हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिली है। तो इस तरह से अभी यूपी में आप देखेंगे तो हर परिवार को, मिडिल क्लास को, लोअर परिवार को 2000-1500 रुपये देने पड़ते हैं, पर दिल्ली की कम से कम 40 लाख उपभोक्ताओं को बिजली का बिल नहीं देना पड़ता। ये भी फायदा, नहीं तो आधा घंटा कट लगता था, बिजली जाती थी, सब बहुत परेशान होते थे। हाँ, उसका भी बहुत फायदा है। मैं तो सबको कहती हूँ, अब पता लगेगा जब बिल भरना पड़ेगा। बहुत ही, अब देखो जिनकी जैसे खपत है, किसी की ज़्यादा किसी की कम है, ज़्यादा वालों को ज़्यादा, कम वालों को कम। नहीं मैम, फ़ायदा तो है ही देखो, लेकिन और अभी तो फ़िलहाल 0 ही आ रहा है। आगे गर्मी में जो जैसे एसी यूज़ करेंगे तो आएगा, क्योंकि 200 तक तो सबको है, उसके आगे अगर करेंगे तो आएगा, लेकिन हाँ जी सर्दियों में तो 0 ही था। पूर्वी दिल्ली के गणेश नगर इलाके में सीवर जाम होने की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि कई बार अधिकारी को इसके बारे में सूचना दी गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि सड़क पर सीवर का पानी बाहर आ रहा है, जिस वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह स्कूल के बच्चे को भी जाने में दिक्कतें होती हैं। सब घर वालों ने तकरीबन कंप्लेंट करी है, मेरे से अलावा कोई ऐसा नहीं है कि जिसने कंप्लेंट ना करी हो, और किसी की सुनवाई नहीं हुई। सीवर का जो है वो तो सारी कॉलोनी का सीवर जो है वो पानी की निकासी नहीं है। आज नहीं कई सालों से है कि जब भी किसी से कहते हैं कि पानी, हाँ वो सीवर वाले आते हैं, वो मार के पिचकारी पिचकुरी सी वो चला देते हैं, कहते देखो चल गया। वो इधर को आगे को जाने के बजाय पीछे को चला देते हैं, कभी पीछे को जाके आगे को चला देते हैं। दोनों समस्या ये है कि सीवर की ज़्यादा है, सीवर की बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ से अक्षरधाम वाला रोड लीजिएगा, मेन रोड जो है उस पर भी ढक्कन से पानी बाहर ओवरफ्लो होता रहता है। देखो जी, बहुत लोगों ने करी है, बहुत ज़्यादा लोगों ने करी है, मगर सुनवाई नहीं है। वो यही कहते हैं कि काम अभी हो रहा है, आगे ज्वाइंट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बस यही। बारिश के टाइम पे तो ओवरफ्लो होकर बाहर आ जाता है सारा पानी।
सड़क पे आ जाता है, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है लोगों को। सर प्रॉब्लम बहुत सारी हैं यहाँ पे, लेकिन जो बेसिकली प्रॉब्लम है वो सीवर की है। सीवर की क्यों है? आज से 20 साल पहले जब सीवर डला था यहाँ पे तो आबादी बहुत कम थी, तो प्लान तैयार करके उस सीवर को नहीं डाला गया। बहुत ही पतला पाइप डला हुआ उसके अंदर। अब डबल आबादी हो गई है, वो जो सीवर लाइन है वो पानी को बेयर नहीं कर पाती। दूसरा नंबर जो ड्रेन वाटर है वो भी सीवरों में डाला हुआ है। पूरी कॉलोनियों की नाली ब्लॉक हैं। जब बरसात होती है तो पांडव नगर की जो गलियां हैं वो जैसे नदी होती है ना, इस तरह से हो जाती हैं। पूरे पांडव नगर में लोगों का रहना दुर्भर हो जाता है। H1N1 के मामले देश भर में बढ़ते जा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से लगातार मामले सामने आ रहे हैं। इसी बार हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने पूर्वी दिल्ली के डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी टेम्परेचर मिक्स चल रहा है, जिसमें बीमारी सिंपल वायरस इन्फेक्शन के तौर पर होती है, जिसमें हल्का बुखार आना, नाक से पानी आना और आँख का लाल हो जाना और नाक में खुजली होना, इस तरह के सिम्टम्स रहते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो कोविड की जांच करने के लिए रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ रही है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि अगर किसी को भी ऐसी शिकायत होती है तो वह तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाकर दिखाएं। वही डॉक्टरों का कहना है कि अगर मार्केट में जाते हैं तो मास्क लगाकर जाइए और अगर किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो बाहर ना निकलें। देखिए, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, खासकर 5 साल से कम उम्र के हैं, ज़्यादातर तो वो सारे ही वैक्सीनेटेड होंगे। अगर किसी की कोई वैक्सीन छूट गई है तो अपने पीडियाट्रिशियन से, अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से सलाह मशवरा करके उसकी वैक्सीन पूरी करा लीजिए। अगर फ्लू की वैक्सीन बाकी रह गई है तो लगवा लीजिए। और डेफिनेटली इनको और बुज़ुर्गों को आइसोलेशन में रखिए। ये ना हो जाए कि किसी बड़े से इनको इन्फेक्शन लग जाए, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी इस वक्त लो होती है। देखिए, कोविड के केस को हम इस तरह से लेते हैं कि किसी के अगर पहले का अगर वायरस है, आपने कोविड के टाइम में भी देखा होगा कि किसी का कोविड का टेस्ट नेगेटिव नहीं होता था। हो सकता है पुराना भी पॉजिटिव हो सकता है रीएक्टिवेट हो रहा हो। ये चीज़ों को इतना ज़्यादा अगर हम गंभीरता से लेंगे तो हमें कहीं ना कहीं परेशानियां होगी। इसको इस तरह से लिया जाए कि एक ये बीमारी है, अब इसके वेव्स आते रहेंगे, चलते रहेंगे। सावधानी नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली बीमार होंगे, सावधानी रखेंगे तो इससे बचा जा सकता है, इससे इतनी ज़्यादा परेशानियां नहीं होगी। देखिए, H1N1 के जो केसेस हैं और कोविड के केसेस हैं, इसमें पहली बात तो ये कि काफ़ी सारे जो है मिक्स फीचर हैं। मिक्स फीचर का मतलब ये है कि शुरुआत इनकी जो है एक सिंपल वायरल इन्फेक्शन के तौर पे होती है, जिसमें हल्का बुखार आना, आँख नाक का जो है बहना, आँख लाल हो जाना, नाक में जो है खुजली या छींकों का ज़्यादा आना, उसके साथ साथ खांसी का बन जाना, इस तरह के सिम्टम्स रहते हैं। इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं जो कोविड के केसेस हैं, कोविड के केसेस में थोड़ा सा स्वाद का बदल जाना जो है वो आजकल हम देख रहे हैं जो शामिल हो रहा है। इसके ओवरलैप के साथ साथ जो इनके एक सीरियस सिम्टम हो जाते हैं, अगर ये 2-3 दिन निकल जाता है और ये बीमारी जो है सही नहीं हो रही, धीरे धीरे बढ़ रही है, आप अपनी केयर पूरी कर नहीं रहे, आपने दवाइयाँ टाइम से नहीं दी, तो इसके अंदर जो है सांस लेने में अच्छी खासी दिक्कत जो है लोगों को बन जाती है। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।